मूवी के स्टार्ट में ही हमें एक फाउंडेशन को दिखाया जाता है जिसके ओनर ने स्पेस में स्पेसशिप को भेजा था 4 स्पेशल पैरासाइट्स लेने के लिए। लेकिन उन्हें न्यूज़ मिलती है स्पेसशिप वापस आते हुए क्रैश हो गई है। अब कोई नहीं जानता कि वो चारों पैरासाइट्स कहाँ हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस एरिया में आती है तो उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट वहाँ पर मौजूद एक लेडी की बॉडी में चला जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। अब जख्मी लोगों को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा था। एक एम्बुलेंस में बैठी हुई औरत अजीब हरकतें कर रही थी क्योंकि इसी के अंदर ही पैरासाइट था। ये औरत एम्बुलेंस को तोड़ते हुए उस फाउंडेशन की तरफ जा रही थी जिन्होंने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था। अब मूवी के अगले सीन में हमें एडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर था। एडी बहुत हार्ड वर्क था और इसका बॉस भी इसके काम से बहुत खुश था। आज एडी ने इसी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू करना था जिन्होंने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था। एडी का बॉस आकर उससे कहता है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू जिस आदमी से है वो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए कोई भी ऐसा वैसा सवाल ना करना जिसकी वजह से तुम्हारे लिए ही बाद में कोई मुसीबत बने। अब एडी जब अपने घर था तो उसके फियांसी के लैपटॉप पर एक मेल आती है उसी फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि इसकी फियांसी भी इसी फाउंडेशन में काम करती थी। एडी जब मेल ओपन करता है तो उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स थी कि ये लोग मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी वजह से उन्हें मार डालते हैं। मेल में ये भी कहा गया था कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी सेफ नहीं हैं। इस कंपनी का ओनर उन्हें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब एडी सोचता है कि आज तो मैंने इसका इंटरव्यू लेना है तो अब मैं इससे सारे सवाल करूँगा। इस कंपनी की सीईओ को बहुत बुरा आदमी दिखाया गया है और यही इस मूवी का विलन है। अब इंटरव्यू का टाइम हो जाता है। पहले तो एडी से इसकी डिस्कवरीज के बारे में सवाल करता है और फिर एडी से पूछता है क्या आप इंसानों पर भी नाकाम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सुनते ही कंपनी के ओनर को गुस्सा आ जाता है। वो इससे इंटरव्यू को फ़ौरन बंद करने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कंपनी के ओनर को इतने गुस्से में देखकर एडी का बॉस इससे कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, कोई ऐसा वैसा सवाल उससे ना करना। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो और इसके लिए अब तुम तैयार रहना। इसका बॉस एडी को जॉब से भी निकाल देता है और दूसरी तरफ इसकी फियांसे को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। उसको भी एडी पर बहुत गुस्सा था। वो एडी से कहती है तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब्स चली गई। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि किस इंसान से कैसे बात करनी है। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। इसीलिए वो एडी से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें उस औरत को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में पैरासाइट चला गया था। अब वो वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ों को खा रही थी और तभी ऑनर के कुछ लोग आकर उसे अपने साथ ही लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। वो लोग ये देखना चाह रहे थे कि इन चारों पैरासाइट्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन सा है। अब ये लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ इन्होंने येलो पैरासाइट के साथ एक खरगोश को छोड़ा था। स्टार्टिंग में तो पैरासाइट ने खरगोश को कुछ नहीं कहा, ऐसा लग रहा था जैसे इनमें बॉन्डिंग हो गई हो। लेकिन फिर देखते ही देखते वो पैरासाइट खरगोश को मार डालता है और इनका एक्सपेरिमेंट यहीं फेल हो जाता है। इसके बाद के सीन में हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि फाउंडेशन का ओनर फिर से प्लान कर रहा है लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन एडी अभी इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता था। अब वो अपनी डेली रूटीन की तरह रास्ते से गुजरते हुए एक औरत से न्यूज़पेपर बाय करता है और स्टोर पर जाता है जहाँ से उसने कुछ चीज़ें लेनी थी और तभी वहाँ कुछ चोर आकर स्टोर को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। एडी ये सब कुछ देखने के बाद भी खामोश ही रहता है। वो बिल पे करता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। अब हमें फाउंडेशन की एक वर्कर को दिखाया जाता है जो जानती थी कि उसका बॉस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर कर बहुत बुरा करता है और वो इस चीज़ को रोकना चाहती थी ताकि और लोग ना मरें। इसीलिए वो एडी से मदद लेना चाह रही थी क्योंकि उस फाउंडेशन की ऑनर ने अब पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट इंसान के साथ किया था। खरगोश को मारने के बाद अब वो पैरासाइट इंसान को भी मार चुका था। उसकी मौत देखकर इस लड़की को बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए ये एडी से मिलने आती है और उसे फाउंडेशन में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है और एडी से कहती है तुम मेरी मदद कर सकते हो।
इस सब को रोकने में। हमें मिलकर ये चीज़ रोकनी चाहिए, वरना इससे बहुत से लोग मर जाएंगे। लेकिन एडी कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अब उस ऑनर से जाकर दोबारा से पंगा लूँ। अब वो लड़की एडी से कहती है ऑनर अपने इन एक्सपेरिमेंट से पूरे अर्थ को तबाह कर देगा, क्योंकि वो खुद तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। वो तो स्पेस में जाने की तैयारियां कर रहा है, इसीलिए उसने स्पेस से 4 क्रिएचर्स को मंगवाया है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। उन 4 पैरासाइट्स में से एक तो स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से कहीं चला गया, लेकिन बाकियों की पावर को चेक करने के लिए ये उनका एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करवा रहा है और इसी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम रिपोर्टर हो, तुम इस न्यूज़ को पब्लिश कर दो। एडी उसे तसल्ली देता है कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अब एडी एविडेंस ढूंढने के लिए फाउंडेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वाकई में वहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और इंसानों को वहीं लैब में बंद करके रखा गया है। एडी एविडेंस के तौर पर इन सब की पिक्चर्स बना लेता है और तब एडी की नज़र वहाँ पर कैद की गई एक औरत पर पड़ती है, जो कि वही औरत थी जिससे ये डेली न्यूज़पेपर लिया करता था। वो लोग उस औरत पर पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। एडी उसे आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगता है। वो औरत तो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके साथ पैरासाइट भी था जिसने उस औरत की बॉडी को अपना होस्ट बना रखा था। अब वो पैरासाइट एडी की बॉडी को वहाँ देखकर उस औरत की बॉडी से निकलकर एडी में चला जाता है। अब गार्ड्स भी यहाँ आ चुके थे और वो एडी को पकड़ने लगते हैं। एडी इनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। एडी बहुत तेज़ भाग रहा था, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि किसी इंसान की स्पीड इतनी तेज़ हो सकती है। ये उसके साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पैरासाइट था। अब वो गार्ड जब चले जाते हैं तो एडी अपने घर वापस आता है और बहुत सा पानी पीने लगता है। उसे इतनी प्यास लगी हुई थी कि सारा पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी, अभी भी उसे प्यास लगी हुई थी। अब वो घर पर मौजूद सारी चीज़ों को खाने लगता है। वो चीज़ों को इस तरह से खा रहा था जैसे कई सालों से भूखा हो। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इतना सब खाने के बावजूद भी अभी भी उसे भूख थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो खाना तो खा रहा था लेकिन उसे एनर्जी नहीं मिल रही थी और अब एडी की शक्ल पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा था। अब एडी अपने फियांसे को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि अब उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है और वो इससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन एडी उसकी बहुत रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो मान जाती है। अब इन्होंने रेस्टोरेंट पर मिलना था और वहीं पर फिर से एडी का पैरासाइट जाग जाता है। एडी वहाँ पर पड़ी हुई सभी खाने की चीज़ों को बहुत बुरी तरह से खाना शुरू कर देता है। एडी बहुत कुछ खाता है लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिट रही थी। वो कहता है ये सब मुर्दा चीज़ें हैं, मुझे इनसे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे कोई ज़िंदा चीज़ खाने के लिए ला कर दो। और तभी एडी की नज़र एक्वेरियम पर पड़ती है और फिर वो ज़िंदा क्रैब्स को निकाल कर खाना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली ये सब कुछ एडी के साथ उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। बॉडी में जो पैरासाइट था वो वीनम था, यानी इन चारों पैरासाइट से सबसे ज़्यादा ताकतवर। वहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एडी के साथ आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए एडी के फियांसे उसका स्कैन कराने के लिए अब उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ फाउंडेशन के ऑनर को पता चल चुका था कि उनकी ही स्टाफ ने सारी इन्फॉर्मेशन एडी को दी है। उसे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और इसे सज़ा देने के लिए वो इस पर पैरासाइट छोड़ देता है। एडी का स्कैन करने के बाद इन्हें घर भेज दिया जाता है कि जब आपकी रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब एडी जब घर होता है तो नेबर के लाउड म्यूज़िक से वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो इसे म्यूज़िक को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो नेबर इसकी बात नहीं सुनता। इस वजह से एडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो फाउंडेशन के ऑनर ने इसे पकड़ने के लिए वहीं भेजे थे। अब इससे पहले कि वो गार्ड्स एडी को लेकर वहाँ से जाते, एडी वहाँ से भाग जाता है। एडी बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा था और ये सब कुछ फाउंडेशन का ऑनर भी लाइव देख रहा था। वो अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि देखा मेरे पैरासाइट्स का कमाल, मेरे एक्सपेरिमेंट ने कितनी तरक्की कर ली। अब एडी भागते हुए जब बिल्डिंग पर छलांग लगाता है तो नीचे गिर जाता है और इसी वजह से उसे बहुत चोट लगती है और फिर तभी वेनम इसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। अब एडी उसे अपने सामने देख पा रहा था। एडी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। सरप्राइजिंगली वेनम भी एडी से बात कर सकता था,
वो इसे बताता है कि मेरा घर तो स्पेस है और मुझे वहीं से यहाँ लाया गया है। तुम मुझे एक अच्छे होस्ट लगे, इसीलिए रहने के लिए मैंने तुम्हारी बॉडी को चूज़ किया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास तो ऑलरेडी ही फाउंडेशन के ऑनर के खिलाफ सारे सबूत थे। वो इन पिक्चर्स को लेकर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एडी को वहाँ देखकर उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। और फिर वेनम कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, हम विंडो से चले जाएंगे। अब ये दोनों विंडो को तोड़ते हुए ऑफिस तक पहुंच चुके थे। एडी एविडेंस को एक नोट के साथ वहीं टेबल पर छोड़ता है और तभी ऑनर के गार्ड इसे पकड़ने के लिए यहाँ भी पहुँच जाते हैं। अब वेनम एडी को प्रोटेक्ट करता है और गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर तभी यहाँ पे एडी की फियांसे आ जाती है। वो एडी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब वो एडी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और फिर एडी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये कामयाब भी रहता है। वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ चुका था। अब एडी भी बहुत लाइट फील कर रहा था। तभी गार्ड्स वहाँ आकर उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। अब एडी ऑनर के सामने था। ऑनर एडी से कहता है, पैरासाइट को मेरे हवाले कर दो। एडी कहता है कि वो कुछ ही देर पहले मेरी बॉडी से निकल चुका है, अब वो मेरे पास नहीं है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ऑनर की बॉडी में भी एक पैरासाइट था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। अब ऑनर वेनम के रूप में आकर एडी को डरा रहा होता है। इस पर एडी कहता है, मुझे ऐसे मत डराओ, मेरे अंदर अब पैरासाइट नहीं है। अगर होता तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। अब ऑनर को आइडिया हो चुका था कि एडी की बॉडी से पैरासाइट बाहर जा चुका है, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है, इसे ले जाकर मार डालो। अब गार्ड्स एडी को ले जाकर मारने ही वाले थे कि वहाँ एडी के फियांसे आ जाती है कि अब वो पैरासाइट उसी की बॉडी में था। वो एडी को इन गार्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अब वेनम एडी से कहता है, फाउंडेशन का ऑनर सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है, स्पेस से पैरासाइट्स को यहाँ ला रहा है। अगर स्पेस से और पैरासाइट इस दुनिया में आए तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे और सभी इंसानों को मार डालेंगे। वेनम अब ऑनर को रोकना चाहता था ताकि वो और पैरासाइट्स को इस दुनिया में ना लाए। दूसरी तरफ ऑनर अब एक और स्पेसशिप को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा था। ऑनर का स्टाफ उसे समझाते हैं कि अभी कंडीशंस ठीक नहीं हैं, स्पेस के सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं, स्पेसशिप को लॉन्च करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऑनर वहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता। तभी वेनम वहाँ आकर ऑनर को रोकता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑनर एडी को मारकर स्पेसशिप लेकर स्पेस की तरफ चला जाता है, लेकिन एडी मर कैसे सकता था क्योंकि उसके साथ तो वेनम था। अब वो एडी की बॉडी में दोबारा आ जाता है और ऑनर की स्पेसशिप पर अटैक करता है। वेनम स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूल की लीकेज स्टार्ट हो जाती है और फिर स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और ऑनर वहीं मर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसी ब्लास्ट में वेनम भी मर चुका था और एडी की बॉडी पानी में गिर जाती है। वेनम ने अपनी जान कुर्बान करके स्पेस के बाकी पैरासाइट्स और एडी को बचाया था। अब मूवी में हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एडी के फियांसे उसके साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी वो एडी के अंदर से वेनम की आवाज़ सुनती है और एडी से पूछती है कि वेनम अभी भी तुम्हारे साथ है। एडी उसे नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एडी वेनम से बातें कर रहा था, यानी कि वो अभी भी इसी के साथ था। अब एडी वेनम से कहता है, देखो तुम मेरे साथ इस दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम अच्छे इंसानों पर अटैक नहीं करोगे। हाँ, लेकिन तुम बुरे इंसानों को खा सकते हो। वेनम एडी से पूछते हैं कि बुरे इंसान कैसे होते हैं। तभी एडी की नज़र स्टोर में मौजूद चोर पर पड़ती है। उसे देखते ही वेनम एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो चोर को खा जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और एडी को अपनी पुरानी जॉब भी वापस मिल चुकी थी। और मूवी के लास्ट सीन में हमें एडी को एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है और फिर यही मूवी ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको वेनम की स्टोरी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।